सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। ओ तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में है। इसमें कुल 12 स्कंद है और इस सातवें स्कंद में हम लोग महान भक्त प्रहलाद जी का चरित्र देख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। और जब वो वापस आते हैं तो हिरण्यकश्यपु उनके जो पिता थे बड़े प्रेम से पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो प्रहलाद, तुमने वहां पर क्या सीखा, क्या सिखाया गया, गुरु लोगों ने तुमको क्या सिखाया। तो प्रहलाद बड़े सुंदर बात बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग देह बुद्धि देह सहित घर में रहकर बहुत तरीकों से ना आसक्त हो जाते हैं और नीचे गिरते रहते। यही आसक्ति हमको नीचे ले जाती है। प्रेम करो, सेवा दो, सबको प्रेम करो, सबको सेवा दो, किसी से घृणा ना करो, ये सारी चीजें अच्छी है। लेकिन आसक्ति कर लेना बहुत खतरनाक है। हमारे शास्त्रों में आसक्ति की बड़ी निंदा की गई है भाई। प्रेम रखो, प्रेम और आसक्ति में बहुत अंतर है। प्रेम में ना हम देने का सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति को क्या मिलेगा, हम अगर ये काम कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति को क्या मिलेगा। तुमको तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को भी क्या मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने लिए कर रहे ही ना, हाँ? अपने लिए भी करते हैं, लेकिन साथ साथ वो करते हुए देखते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहाँ हम भला कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को भी बेनिफिट दे पा रहे हैं क्या हमारे कर्म से। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमको लाभ हो रहा है, परिवार के लोगों को भी हो रहा है क्या, थोड़ा सा बेनिफिट उनको भी हो जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रेम। पत्नी के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, इन सब का भी लाभ हो रहा है कि नहीं मेरे करने से। लेकिन जो आसक्ति होती ना, वो यही सोचेगा ना हमारा लाभ हो जाए, बस स्वार्थीपना होता है। उसको लगता है कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या होता है मालूम है, वो प्रेम में ना आसक्ति इतनी होती है ना, दूसरों को बांध लेता, पोजेसिवनेस जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में। कोई व्यक्ति आपके प्रति इतना पॉजिटिवनेस रखे ना कि आपको कहीं जाने ही ना दे, हर समय पीछे 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 पीछे, छोड़ता ही नहीं। क्यों? ये नहीं कि उसको उससे प्रेम है, ये है कि ना ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये चले जाएगी तो मेरा क्या होगा। पति पत्नी में होता है ये, आपस में बहुत आसक्ति हो जाती है साथ में रहते रहते। तो उसमें भी स्वार्थ ही होता है, दूसरों का भला होता नहीं है। प्रेम तो छोड़ देने का नाम, उड़ने दो, ऐसा उड़ने दो कि उसका भला हो, दूसरे का भला सोचते हैं। प्रेम में हम बांधते नहीं किसी को, जंजीर से बांध दिया है, कहने कहाँ जा रहे हो हर समय। तो बहुत अंतर है, प्रेम और आसक्ति में बहुत अंतर है। प्रेम में, प्रेम जो होता है ना वो शक्ति से आती है, भीतर शक्ति होता है, धर्म की शक्ति। और आसक्ति में कमजोरी से आता है, अरे हमको क्या हो, मेरा क्या हो जाएगा, वो तो प्रेम उभरता है और उससे, कमजोरी से प्रेम आता है, फिर क्या होगा। एक ज्ञानी का जो प्रेम होता है ना वो महान होता है, वो अंदर से भीतर से ज्ञान से आता है, सबको प्रेम करता है।
और एक स्वार्थी व्यक्ति भी प्रेम करता है अपने नियर एंड डियर वन को, क्यों? तो हमारा भला कर रहे हैं। जिस दिन भला करना छोड़ देंगे, दुख लगेगा, वो बोले जाओ जाओ भागो यहां से, हमको नहीं चाहिए तुम। तो इस प्रकार से ये प्रहलाद जी बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, जो इस संसार में लोग जिसमें फंसे पड़े हैं। ऐसा अगर ना होना, सारा घर परिवार सुंदर हो जाएगा, हर जगह सुंदर वन होगा। तो बोलते छोड़ के वन में चले जाओ। वो बोलते क्या है, इससे अच्छा हो कि एक व्यक्ति ना घर छोड़ के वन में चले जाए और श्री हरि का शरण ग्रहण करे, एक भक्त बन जाओ। भक्त होने से अपनी चिंता नहीं होती, सारी चिंता भगवान को दे देते, ले लो भगवान जी, मुझे क्या करना, सब चिंता आपकी। और सब कुछ अपने में करते रहना, हम ही सोचेंगे, हम ही करेंगे, सारी चिंता हमारी अपनी, हमारी ही है। हैं? उसमें स्वार्थी हो जाता है आदमी। अब वो बोलता है श्री हरि के शरण में जाओ। भक्त प्रहलाद बोलता है हिरण्यकश्यप को, और हिरण्यकश्यप ये क्यों सुने, ये तो श्री हरि थे, उनके भाई को मार दिया हिरण्याक्ष, दौड़ा दौड़ा के मार दिया उनको। क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, राक्षस व्यक्ति पृथ्वी का बुरा कर रहा था, इतने लोगों का बुरा हो गया, पृथ्वी को ले जाके समुद्र में ले गया। अब क्या करे, भगवान भी क्या करे, सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना कि प्रहलाद ये सब सीख के आया है कि हरि की शरण में जाना चाहिए, तो उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया, लेकिन फिर सोचा ना, अरे चलो छोटा सा बालक है, गुरुकुल में किसी ने सिखा पढ़ा दिया होगा इसको। ये लोग ना हरि की शरण में जाने की बात को लेकर सब यहाँ पर ना जिहादी सब जिहादी वाले हैं। अ, उसको ऐसे ही लगेगा कि मेरे विचार को बदला जा रहा है, विचार जिहाद, हरि के शरण में जाओ। राक्षसों को ऐसे लगेगा। उसको लग रहा था कि ना कुछ जो भगवान विष्णु के जो लोग हैं ना, जो उसके शत्रु है, वो सारे लोग उनके शत्रु है, जो भगवान विष्णु के भक्त है, वो लोग यहाँ गुरुकुल में घुस आए हैं, भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे न प्रहलाद जी के बुद्धि में ये सब बात, गलत गलत बातें आ रही है कि ना हरि के शरण में जाओ। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, किसी ने बहला फुसला दिया होगा, बरगला दिया होगा। उस समय तो इस तरह के विचार को फैलाने के लिए फेसबुक यूट्यूब नहीं था। तो लोग घूमते थे और विचार को फैलाते थे। तो उसको भी लगा कि ना भगवान का कुछ ऐसे दूत लोग आए होंगे, ये शत्रु लोग आए होंगे, मेरे शत्रु पक्ष वाले, और प्रहलाद को ऐसा सिखा पढ़ा दिया होगा। चलो फिर से इसको गुरुकुल में भेजो, जाओ बेटा फिर से गुरुकुल में जाओ। और संड और अमर्क जो था, जो वहां के आचार्य लोग थे गुरुकुल के, उसको डांटा भी, ये क्या कर रहे हो तुम, प्रहलाद ऐसी बुद्धि लेकर आ रहा है, ध्यान रखो कि इसको कोई ना उल्टी सीधी बात नहीं पढ़ाए, इसको ले जाओ और तुम लोग खूब अच्छी तरीके से इसको शिक्षा दो, इसकी बुद्धि को ठीक करो। राक्षस को लगता है भगवत बुद्धि हो जाना मतलब खराब बुद्धि हो जाना, भगवान की शरण में जाना मतलब उसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, उल्टी सीधी बात कर रहा है। ऐसे ही लोगों को असुर कहते हैं। अब ना संड और अमर्क को डर लगने लगा, वो प्रहलाद को सिखाने लगे, देखो तुम अर्थशास्त्र सीखो, कामशास्त्र सीखो, राजनीति सीखो। और प्रहलाद देखो सबका रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान। हाँ? प्रहलाद कुछ बोलते नहीं थे, वो सीख लेते थे, जो भी उनको सिखाया जाता सीख लो, लेकिन ध्यान नहीं देते थे, ध्यान उनका भगवान की तरफ रहता था। हाँ? और फिर क्या हुआ, अगली छुट्टी में पुनः घर आए, हिरण्यकश्यप ने फिर अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा अब बताओ फिर से कि तुमने क्या सीखा है, कौन सी अच्छी बात सीखी है। अब देखो, महान बात यहाँ प्रहलाद जी बोलते, भक्त प्रहलाद नवदा भक्ति की बात करते हैं, 9 प्रकार की भक्ति हिरण्यकश्यप को सुनाते, असुर को, है तो उनके पिताजी,
पिताजी बोल के वो सम्मान भी करते थे। तो चलो आज हम लोग नवधा भक्ति देखते हैं कि ये क्या चीज है जो प्रहलाद जी इतना सुंदर चीज हमको बताते हैं कि दिस इज जेम, ये मोती है, ये सारी चीजें भागवत की मोती है ये है? तो हम लोग थोड़ा मंत्र पढ़ते हैं मंगलाचरण वाला। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो नवधा भक्ति हिरण्यकश्यप को बताते हैं प्रहलाद जी। बहुत सुंदर है, ये सारे साधना के चरण किस प्रकार से हम भक्ति करें, और ये जब हम इसके चरण सीमा पर पहुंचते हैं भक्ति के, तो ना संसार के कोलाहल से दूर हो जाते हैं, कोलाहल में रहते हुए भी कोलाहल से दूर हो जाते हैं, आत्मा को शांति के तट पर ले जाते हैं, किनारे पहुंचते हैं। अब यहां पर लोग पूछते हैं, भक्ति 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 बोलते, भक्ति भक्ति कैसे करे भक्ति। अब हमने देखा है कि ये राक्षस लोग भक्ति कहते हैं करते हैं, वो लोग जाते हैं जंगल में एक पांव पर खड़ा होकर और ऐसा तप करते हैं, कितने के हिमालय पर जाए स्वामी जी क्या, घर छोड़कर जाए क्या भक्ति करने के लिए। हम भी वैसा करना चाहते हैं प्रहलाद जी की तरह। तो प्रहलाद जी खुद ही बता रहे हैं कि देखो ये 9 प्रकार की भक्ति है, इसके लिए कोई गृहस्थी छोड़नी नहीं, कोई हिमालय में नहीं जाना, कहीं छोड़ के नहीं, आश्रम छोड़ के नहीं जाना। अगर गृहस्थ में गृहस्थ जहां हो वहां छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, ये कुछ करने की जरूरत, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। यहाँ कोई मार्ग ना भागने का नहीं, भाग कर कहीं नहीं जा सकते, हर जगह भगवान है, कहां भागोगे है? यह जागने का मार्ग है। तो पुत्र क्या सीखा तुमने, क्या शिक्षा पाई, मुझे सुनाओ। प्रहलाद बोलते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति, या भक्ति के 9 चरण। तो पहला क्या है, ये श्लोक याद रखने से देखो क्या है ना, संस्कृत में छोटे छोटे श्लोकों सूत्र है, इतनी सारी चीजें बता दी गई एक ही 2 लाइन में। 9 प्रकार की भक्ति 2 लाइन में बता दी गई। ये 2 लाइन याद कर लिया, श्लोक याद रख लिया, तो 9 प्रकार की भक्ति भी याद रहेगी, ध्यान रहेगा मन में। श्रवणम क्या है ये केवल सुनना नहीं, ये भीतर की एक यात्रा है, ऐसी प्रक्रिया है। देखो याद रखो, जब हम श्रवणम की बात करें ना, सुनने की, हम अपने कानों का उपयोग करते हैं, तो जब हम अपने कानों का उपयोग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पर ना भगवान की कथा और उसके गुणगानों की श्रवण की बात कर रहे हैं, उस स्तर की बात कर रहे हैं। हाँ? ध्वनि जाता है अंदर, उसका अर्थ जाता है। ये जब जाता है, ये मन में जाता है, कानों के माध्यम से मन में जाता है ना, तो ये हमको परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है अंदर। अब ये इतना शक्तिशाली क्यों है श्रवण? शुरू में तो शब्द से ही आया ना, शब्द ब्रह्म, शब्द ही आया। आदि में, बहुत पुराना है, आदि में वाणी थी। हमारा मन वैसे ही बनता है जैसा हम सुनते हैं, जो सुनेंगे वैसा बन जाएगा ना इस संसार में। बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर हम इसमें से किसी की निंदा सुनेंगे, ईर्ष्या सुनेंगे, हिंसा सुनेंगे, तो ना ये मन कैसा होता जाएगा, भारी होता जाएगा, अशांत होता जाएगा, और हम भी ना धीरे धीरे करके वैसे ही करने लगेंगे। और अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे, नाम सुनेंगे, गुण सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो ये हमारे मन को हल्का करता जाएगा, हमारे मन को निर्मल करता जाएगा, हमारे मन को शुद्ध करता जाएगा। भागवत में तो यहां तक बोल दिया गया है, जिसके कान भगवान के नाम नहीं सुनते वो सांप के बिल की तरह है। हैं? हमको अपने कानों को सांपों का बिल नहीं बनाना भैया, अंदर सांप घुसते हैं, ईर्ष्या द्वेष ये सब जाता है ना, दूसरों को नहीं सुननी चाहिए, रोक दो किसी को। या हट जाओ वहां से अगर कोई चुप नहीं होता है तो। जब देखो दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की निंदा चुगली बताते रहते, श्रवणम करो। और खाली सुनो नहीं, इसको हृदय में उतारो, जीवन में स्थान देना। और वो कब होगा, जब गहराई से इसके उसको ना अपने मन में आत्मसात किया जाए। अच्छी तरीके से खाद पानी डालो, खूब अच्छी प्रकार से सुनो, बार बार सुनो, कथा सुनो, भगवान का गुणगान सुनो। वो मन में अंकुरित होता है पौधा, और उसके बाद फल देती है। इसी को बोलते हैं हृदय में उतर गया। ये कैसे है पता है? गंदा बर्तन, सुंदर उदाहरण है। इस बर्तन पर वर्षों से मैल जमी हुई है, मन रूपी बर्तन। बहते पानी के बीच में रख दीजिए, धीरे धीरे साफ हो जाता है ना। कथा भी ऐसे ही है, मांजते हैं आप अपने बर्तन को, सुनते हैं, सुनो, बाकी काम कथा कर देगी। महान है। और ध्रुव जी को भी ये सब बात कहां से मिली, कहां से वो इतने बड़े भक्त हो गए? नारद जी ने भगवान का महात्म्य उनको सुनाया था। 5 वर्ष का बालक इतना बड़ा तपस्वी बन गया। वाल्मीकि जी में कहां से परिवर्तन आई? रत्नाकर डाकू थे, राम राम सुना, उल्टा जपा, और बदल गई उनकी जिंदगी, डाकू से महर्षि बन गए। सबरी, गुरु मतंग ऋषि से सुना था वो, उन्होंने कि राम आएंगे, एक ही शब्द सुना था, वो भी श्रवण बन गया, राम आएंगे। कितना सुंदर है ना, राम आएंगे। बस एक वचन सुनकर जीवन भर प्रतीक्षा करती रही कि राम आएंगे। इसको बोलते उतर गया श्रवणम। और यही नहीं कि हमारे शास्त्र बोलते, तो मनोविज्ञान है, आज के आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी यही बोलते हैं कि जैसा हम सुनते हैं मन भी वैसा ही बनता जाता है। सकारात्मक शब्द सुनेंगे तो सकारात्मक मन बनता जाएगा, शांत ध्वनि सुनेंगे शांत चित्त बनता जाएगा, दिव्य कथा सुनेंगे तो दिव्य संस्कार बनता जाएगा। इसलिए श्रवण क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की पहली औषधि है। इसलिए रोज कुछ न कुछ श्रवण करना चाहिए। थोड़ी देर करो, जितनी देर हो सके, संभव हो सके, जितना समय है सुनते रहो।
देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, विचार शांत होते जाएंगे और भीतर एक नई ऊर्जा आती रहेगी। एनर्जी लाना है ना, एनर्जी सुनो। सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं आती, ये भी एक खाना है, क्या सुनते हो वो एनर्जी देती है। भीतर का अंधकार हटता जाए, दीपक है ये, श्रवण एक दीपक है। दूसरा क्या बताते हैं प्रहलाद जी, कीर्तनम। कीर्तनम केवल, कीर्तन केवल गाना गाना नहीं है, हृदय में हमारा प्रेम उमड़ता है सुन के। जब भी देखो हम भगवान की कथा सुनते हैं, नाम या गुणगान सुनते हैं, तो ना क्या होता है, हमारे मन में ना, हमारे मन में भी वो गूंजने लगता है, हम भी बोलने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। यूट्यूब में दिन भर भजन सुनो, वही चलता रहेगा, जो सुनोगे मन में वही, आप रिपीट भी वही करोगे। मान लीजिए आपने सुंदरकांड का पाठ सुना आज दिन में, हनुमान जी की भक्ति, उनकी विनम्रता, उनका शक्ति कैसा था, वो आपके हृदय में भर जाता है। आप अनायास ही बोल उठते हैं, उसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कीर्तन है। जब ऐसा होते होते मुंह से, वाणी से निकलने लगता है ना, तो ये कीर्तन हो जाता है। और जब व्यक्ति झूम झूम कर भगवान का नाम लेता है, वो ये नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, वो तो प्रभु में खो जाता है, कीर्तन कर रहा। राम नाम रस पिय रे, सारी थकान निकल जाती है कीर्तन से, मन हल्का हो जाता है। और कीर्तन देखो सिर्फ सामूहिक नहीं होता कि भीड़ भाड़ में बैठ के लोग बाजा बाजार कीर्तन कर रहे हैं, एकांत में भी होता है। और दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत है। मंदिर में कीर्तन होता है, भक्तों के बीच बैठकर कीर्तन होता है, सब एक स्वर में गा रहे होते हैं। और एकांत में कैसे कीर्तन होता है, रात को सोने से पहले व्यक्ति धीरे धीरे नाम जपता है, श्री कृष्ण गोविंद। रात भर अच्छा से सोएंगे, नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है, बस यही हमको रात भर नींद दे देगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा बताते हैं प्रहलाद जी, स्मरणम। देखो, श्रवण और कीर्तन करते हैं ना, उसके लिए समय निकाल कर हमको करना पड़ता है, लेकिन स्मरण क्या है, वो तो मन है, बार बार चलता रहेगा, हर क्षण बहने वाली धारा है। हर क्षण स्मरण तो हम हर क्षण कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बाहर का काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, बिजनेस का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, पीछे में भगवान का नाम चलता रहना चाहिए, भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। ये याद रखना चाहिए, कोई भी करते हुए बहुत शक्ति और ऊर्जा मिलेगी जब हम ये याद रखते हैं ना, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। और ये हम कर सकते हैं। नहीं, ये स्वामी जी ऑफिस का काम कर रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप बोल रहे भगवान को भी याद रखो, क्यों नहीं रख सकते हो। ऑफिस का काम करते करते भुला जाते हो कि परिवार के प्रति हमारा प्रेम है, अपने बच्चों को भुला जाते हो, अपनी पत्नी को भुलाते हो क्या, नहीं भुलाते। याद रहता है कि मुझे अपने बच्चों से प्रेम है, अपने पत्नी से प्रेम है, उसी के लिए तो मैं कमा रहा हूं। ऐसे ही याद रख सकते हैं, हर क्षण याद रहता ना, ऐसे ही स्मरण कर सकते हैं। कोई भी चीज करते हुए, कोई भी काम करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं। नारायण मेरे साथ है, उनकी शक्ति मेरे साथ है। पतंग उड़ा रहा है एक व्यक्ति, सब कुछ करता है, पेच लड़ाता है, हवा भी देखता है, हवा किस दिशा में जा रही है, आसमान को भी देखता है, लेकिन उसकी उंगलियां डोर से कभी नहीं छूटती। उसी प्रकार बोलते हैं ना, जीवन के काम हाथ से करो, लेकिन मन की डोर प्रभु के हाथ में रहने दो। काम हाथ से करो, दिल प्रभु को दे दो।
तो इस प्रकार से हम हर समय भगवान का स्मरण बनाए रख सकते हैं। कठिन परिस्थिति में जब मन घबराए, हम बोल सकते हैं जो होगा आपकी कृपा से ही होगा भगवान। जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है भगवान। और चौथा जो भक्ति बता रहे हैं प्रहलाद जी, पाद सेवनम। भक्ति की चौथी सीढ़ी है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है। देखो, भगवान के चरणों की सेवा क्या है? समस्त सृष्टि में भगवान के चरण हैं। वामन अवतार लेकर आए भगवान जी, एक पांव इधर रखा दूसरा इधर रखा, आप कहाँ रखे? पूरा धरती ही नाप लिया अपने पांव से। और इसलिए तो शास्त्री भी बोलते सर्वत पानी पादम तत्, उनके तो हाथ पैर हर जगह है। इसलिए पाद सेवनम का क्या अर्थ हुआ? सेवा करे, हर दुखी इंसान में भगवान को देखे, हर असहाय प्राणी में भगवान को देखे, हर वृद्ध, हर रोगी, हर पीड़ित में भगवान के चरण आपको दिखाई देने चाहिए। जहां भी पीड़ा देखे सेवा का हाथ बढ़ा दो। जीवन सेवा के लिए है, ज्ञानी हो जाओ तब भी। लोक संग्रह के लिए काम करो, गीता में भगवान बोलते हैं। अगर ज्ञानी हो गए हो, कुछ नहीं करना है, सब प्राप्त हो गया, कोई इच्छा नहीं है, लोक संग्रह के लिए करो, सेवा करो दूसरों। और ये सेवा अहंकार को भी पिघला देता है, हृदय को विनम्र कर देता है। सबरी जब सेवा कर रही थी, कितना दिन प्रतीक्षा किया उसने भगवान राम के लिए। आश्रम की सफाई की, रास्ते के कांटे हटाए, ऋषियों के लिए जल भरा, जो भी अतिथि आते थे उसका स्वागत किया। प्रतीक्षा करती रही, सेवा करती रही कि राम जी उनके झोपड़ी में एक दिन जरूर आएंगे। तो ये पाद सेवनम का सर्वोच्च उदाहरण है सबरी। घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करना, गरीबों को भोजन देना, किसी को रास्ता दिखा देना, छोटा सा काम है, लेकिन है तो सेवा का ही काम। किसी बीमार की देखभाल कर देना, अपने घर परिवार में कोई बीमार हो गया, टाइम दो। और यही नहीं कि खाली मनुष्यों की सेवा कर रहे, प्रकृति की भी सेवा करना है, वातावरण की भी सेवा करना है। पेड़ लगाओ, नदियां साफ करो, पक्षियों को दाना दो। पाद सेवनम है, ये भक्ति है। खाली छोटी सी ये भक्ति नहीं है कि भगवान की एक मूर्ति रख ली और उनके चरणों की सेवा कर रहे, धो रहे, उनको कपड़े पहना रहे। ना ना ना, अपनी इस पाद सेवनम को बड़ा करना चाहिए, एक्सपैंड योर सेल्फ। और ये जो पाद सेवनम है ना, नेता और बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए ना, उनके लिए बड़ा काम का है ये। बड़े पदों पर है, अधिकार रखते हैं, उनके पास पावर है, वो निर्णय ले सकते हैं। सेवा करो, भगवान ने तुमको ये पोजीशन इसलिए दी है, सेवा करो। सेवा अहंकार को पिघलाती है। धरती पर रहता है पांव, एक व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विनम्र रहोगे तो और सेवा कर पाओगे, तो चक्र है ना। जैसे सेवा करते हैं विनम्रता आती है, विनम्रता आती है और सेवा करते हैं। जितना विनम्रता आएगी उतना आपका हृदय फैलता जाएगा, सबको समाते जाओगे और सबके लिए सेवा करते जाओगे। मैं की जगह हम का भाव जागता जाता है। पांचवा बताते अर्चनम, विधि विधान से पूजा। सीधा अर्थ क्या है? अर्चनम का अर्थ है विधि विधान, शुद्धता और भाव से भगवान की पूजा। दीपक जलाना, तिलक लगाना, भोग अर्पित करना, पुष्प चढ़ाना, ये सब बाहरी क्रियाएं नहीं है। जो हमारे धर्म में बनाया गया है सब कर्मकांड बाहरी क्रियाएं नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। नियमित पूजा करते हैं, अनुशासन आता है, गीता में भी हम बता रहे थे कल। डिसिप्लिन आता है जीवन में। बचपन से हम अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं, बचपन से डिसिप्लिन हो जाता। नहीं तो आजकल तो बच्चे जो है उनको सुबह उठाना ही मुश्किल है। और मोबाइल छुड़वाना तो बहुत, सुबह उठते साथ ना ब्रश व्रश नहीं करेंगे, उनको मोबाइल चाहिए। फ्री फायर मैक्स,
माइनक्राफ्ट गेम चलता रहता है, बहुत मुश्किल है, माँ बाप परेशान है, बच्चों से नहीं छुड़ा पाते मोबाइल। तो ये सारे जो है ना जीवन में अनुशासन लेकर आते हैं, अर्चनम पवित्रता लेके आते हैं, समय पर स्नान किया, स्वच्छ रहा, शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, साफ रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं अर्चनम के रूप में, तो हम अपने मन को ऑटो सजेशन देते हैं, एक संदेश देते हैं, मैं किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी महान शक्ति के सामने खड़ा हुआ हूं। यह हमको शक्ति देता है, हमारे मन को पवित्र करता है, यह हमको त्याग भी सिखाता है। अर्चनम करते हैं, हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उत्तम फल लेकर आते हैं, जो किसी के लिए नहीं लाया भगवान के लिए लाएंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने वाला नारियल अलग है, हमारा खाने वाला नारियल अलग है, भगवान को चढ़ाने वाला नारियल 5 रुपए का, हमारा खाने वाला नारियल 50 रुपए वाला। हम्म? तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो तीर्थ स्थलों पर ये होता है। हाँ? गंगा जी में नारियल चढ़ाना, फेंकना है, लो भैया, तो उधर आगे खड़ा है दूसरा, वो उठा भी लेगा, मैंने 5 रुपए का तो नारियल मिला, ऊपर से लोग खड़े होते हैं वहां पर, वो कमाते भी उससे, वो नारियल निकाल लेते हैं और फिर वापस बेचते हैं उसको। नहीं, जब हम सही में भक्त है ना, तो हम सबसे अच्छी चीज भगवान के सामने डालते हैं, सबसे ताजा फूल चुनते हैं। चार दुकानों में जाएंगे, नहीं भैया ताजा फूल ही देना। नहीं, आपका फूल ठीक नहीं है, भगवान को चढ़ाना है भैया। और सबसे अच्छा फल लेंगे, सड़ा गला नहीं लेंगे, चेक करके लेंगे, अपने लिए चेक करके लेते हैं ना, कि कहीं कोई कीड़ा उड़ा ना लगाओ, उसी प्रकार से चेक करके लेंगे। घी भी सबसे अच्छा लेंगे, अपने लिए भले जैसा तैसा ले लिया, लेकिन भगवान के लिए लेंगे तो ब्रांडेड है। जैसा अपने लिए करते हैं वैसा भगवान के लिए करेंगे। जो मुझे प्रिय है वो पहले भगवान का है, अपना पसंद का मिठाई भगवान को चढ़ाते, ये त्याग है। पहले उनको रुकना पड़ता ना, नहीं तो अच्छा चीज कुछ बनाते हैं, घर में मिठाई बना, फट से खा लिया, हम लोग खाओ जल्दी है, जल्दी बनाए जल्दी खाओ, लेकिन ना भगवान को चढ़ाना है तो रुकना पड़ता है, नहीं, यू कैन नॉट चेक ऑल्सो। आप थोड़ा खा के चेक भी नहीं कर सकते मीठा ठीक है कि नहीं। यू हैव टू वेट, अपने मुंह को रोकना पड़ेगा। कितना त्याग होता है सोचिए। वो धीरे धीरे हमको समझाता है, ये सब चीजें मेरा नहीं है यहाँ, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, मेरा स्वामित्व नहीं है, उसी का दिया हुआ है, रुको भैया। त्याग अहंकार सब लेकर आता है। और भगवान भी बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं, जब ऐसे प्यार से कोई चीज दिया जाए ना। हर सबके पास अच्छी चीजें तो नहीं होगी ना, सबके पास पैसा थोड़ी ना है कि ना सब ब्रांडेड घी चढ़ा दे। आजकल घी आता है इतना मुश्किल, अमूल का घी लेने जाओ तो 300 350 रुपए का आ जाए। अब हमको याद रखना चाहिए, हमारे शास्त्र, हमारी कहानियां, हमारे पुराण क्या बताते हैं। सुदामा का उदाहरण ले लो भैया, क्या लेके आता है कृष्ण भगवान के लिए, बहुत बड़ी चीज लेके आता है, थोड़ा सा चावल तक घर में उसकी पत्नी दे देती, ले जाओ। दोस्त से मिलने जा रहे हो, साधारण सा चावल पोटली में बांध के लाता है, और कृष्ण भगवान ऐसे ग्रहण करते जैसे कोई अमूल्य रत्न हो। मेरा भक्त मेरे लिए रत्न लेके आ रहा है ना, सुंदर रत्न, ऐसे ग्रहण करते, सब छोड़ देते हैं। देखो ये अर्चनम का सर्वोच्च संदेश है, भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। एक माँ जिसके पास कुछ नहीं है, रोज गुड़ और पानी चढ़ा देती है भगवान को, तुलसी जल चढ़ा देती है। हाँ? भाव, पवित्रता, समर्पण, ये होना चाहिए। दीपक जलाना, तिलक लगाना, भोग अर्पित करना, फूल चढ़ाना, पूजा के स्थान की साफ सफाई करना, अर्चनम का गहरा संदेश है। ये त्याग, अनुशासन, समर्पण सब लेके आता है, सब बना देगा आपको, चेंज कर देगा, आपके अंदर परिवर्तन भी आएगा। तो आज हम लोग
यही विराम देते हैं। आगे जो है, आज 5 देख लिया हमने, बाकी 4 जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।